अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। आज का हमारा टॉपिक है फिलिप लार्कन की जो पोइम है ना, MCMXIV, मतलब ये रोमन डिजिट है जिसको 1914 कहते हैं। तो ये 1914 की जंग के बारे में पोइम है। इसकी टेक्स्ट जो है वो मैं पहले इस पर लेक्चर आपको दे चुकी हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट point in critical analysis of MCMXIV is that it is entirely about the effects of war। कि ये प्योरली जो है कि एक जंग के बारे में है और जंग के असरात के बारे में पोएम है। फिलिप लार्किन शोज दैट पीपल बिकम फेयरफुल व्हेन दे थिंक अबाउट वॉर। वो कहता है कि जब भी कोई इंसान जंग के बारे में सोचता है तो वो खौफ ज़दा हो जाता है, लोग उससे जंग के नाम से भी डरते हैं। हाउ एवर ताहम सोल्जर्स बिकम एंथुसियास्टिक। लेकिन सोल्जर्स में क्या होता है, सिपाहियों में क्या होता है कि वो जंग के नाम पे उनका जो जज्बा होता है वो उभर आता है। इंग्लैंड हैज़ सफ़र्ड अलॉट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इंग्लैंड ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, बहुत चीज़ें उसने बर्दाश्त की थी। फिलिप लार्कन हैज़ विटनेस्ड ओनली वर्ल्ड वॉर टू। फिलिप लार्कन ने अपनी लाइफ में सिर्फ वर्ल्ड वॉर टू को देखा है, बट ही इज़ वेल अवेयर अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन टू। लेकिन वो वर्ल्ड वॉर वन के जो इफ़ेक्ट्स थे, जो उसके असरात थे, उनसे भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ही नोज़ द ही नोज़ द पेन एंड एगोनीज ऑफ पीपल। वो लोगों के दर्द को और उनके मसाइब को अच्छी तरह से समझता है। ही आल्सो नोज़ डैट इंग्लैंड लूज़ इट्स ग्लोरी इन वर्ल्ड वार वन। वो से ये भी पता है कि वर्ल्ड वार वन में इंग्लैंड ने अपनी अजमत को, अपनी ग्लोरी को खो दिया था। Poem MCMXIV 1914 is a deeper analysis of critical circumstances before World War। कि ये जो पोइम है 1914, इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकली जो वर्ल्ड वार के पहले के और उसके बाद के असरात थे उनके सारे हालात बताए गए हैं। इन एडिशन इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग ऑफ पोइट फॉर हिज नेशन। इसके अलावा ये एक पोइट की, फिलिप लार्कन की, अपनी कौम के लिए फीलिंग्स का इजहार भी है। फिलिप लार्कन इज़ फेमस फॉर क्रिएटिंग विविड इमेजरी। फिलिप लार्कन को जो है बहुत मशहूर है विविड इमेजरी इस्तेमाल करने में, वाज़िया इमेजरी इस्तेमाल करने में। एंड जस्टापोजिंग डिफरेंट थिंग। जस्टापोजिंग कहते हैं मिक्सअप करना। तो यानी उसको जो है एक तो विविड इमेजरी यूज़ करने में और इस चीज़ों को मिक्स करने में, डिफरेंट चीज़ों को फ्यूजन करने में बहुत ज़्यादा नाम हासिल है। दिस पोइम आल्सो फॉलोज हिज कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग। और इस पोइम में भी उसने अपना कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल स्टाइल है उसी को यूज़ किया है। मेन थीम ऑफ द पोइम इज़ डिस्पिरिट। और इसका जो मेन थीम है वो डिस्पिरिट है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टाइटल। अब इसका जो टाइटल है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है 1914। टाइटल ऑफ द पोइम नीड्स एक्सप्लेनेशन। किसके पोइम को जो है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ इन अरेबियन नुमेरल, क्योंकि ये अरेबियन में, रोमन में लिखा गया है। फिलिप लार्किन वांटिंग टू रिमाइंड पीपल अबाउट वर्ल्ड वार। फिलिप लार्किन जो है लोगों को, दुनिया वालों को वर्ल्ड वार के बारे में जो है बताना चाहता है। ही एक्सप्लेन द टाइटल ऑफ द पोइम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। उसने इसके टाइटल को इन अल्फाज में जो है बयान किया है। आई प्रिंटेड इट दैट way because I wanted to remind the reader of the date on a monument, and because I felt the emotional impact of 1914 in Arabic numerals was too great for anything I could possibly write myself। वो कहता है कि मैं लोगों को वो जो 1914 में जो जंग हुई थी उसको, उसकी याद दिलवाना चाहता हूँ, वहाँ के हालात बताना चाहता हूँ। और इसको जो है, इसका जो टाइटल है मैंने अरेबिक नुमेरल में लिखा है, और जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो चुका है हुआ, मैंने उसको लिखने की कोशिश की है, हर चीज़ को बयान करने की कोशिश की है। अब हम स्टेंजा वाइज इसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट टू स्टेंजाज ऑफ MCMXIV 1914 और एनालिसिस ऑफ क्रिटिकल अर्बन लाइफस्टाइल के अर्बन जो शहरी ज़िंदगी है उसके बारे में ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ है। रिमेनिंग टू आर अबाउट कंट्री साइड। और जो दूसरे एंड वाले जो लास्ट टू पैराग्राफ्स हैं वो कंट्री साइड के बारे में है, रूरल लाइफ के बारे में है, देहाती ज़िंदगी के बारे में है। द पोइट शोज़ प्री वार सर्कमस्टेंसेस। अब जो पोइट है वो जंग से पहले के हालात की बात करता है। पीपल हैज़ नॉट सीन वॉर, कि लोगों ने अभी तक जंग नहीं देखी। येट दे नो इट्स कंसिक्वेंसेस, लेकिन वो इनके नताइज से वाकिफ़ हैं कि जंग की वजह से क्या क्या होता है। इन स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ द पोइम द पोइट क्रिएट सम रियलिस्टिक इमेजेस।
कि जो पोइम की जो स्टार्टिंग लाइंस हैं उसमें पोइट कुछ जो है ना वो रियलिस्टिक इमेजेस को इस्तेमाल करता है। फर्स्ट इमेज ऑफ सोल्जर्स इज़ ऑफ सोल्जर, सबसे पहली जो उसने इमेज यूज़ की है वो सोल्जर्स की है, सिपाहियों की है। हु आर स्टैंडिंग, जो खड़े हुए हैं इन एन अनइवन लाइन, अनइवन कहते हैं इर्रेगुलर को, जो कि इर्रेगुलर लाइन में खड़े हुए हैं। सेकंड ऑफ विला, और सेकंड जो उसने इमेजरी यूज़ की है वो विला पाके की है। पोइट फर्दर डिस्क्राइब होल सीनरी इन क्लियर वर्ड्स, और पोइट जो है मुकम्मल सीनरी को क्लियर वर्ड्स में बताता है। सन इज़ शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। पीपल हैव वॉर्न हैट्स, लोगों ने टोपियाँ पहनी हुई हैं। दे आर गोइंग फॉर वॉर, वो जंग के लिए जा रहे हैं। बट स्टिल देयर इज़ हैप्पीनेस ऑन देयर फेसिस, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पे खुशी नज़र आ रही है। दे आर एंथुसियास्टिक टू सर्व देयर कंट्री, वो अपने मुल्क को सर्व करने के लिए बहुत जो है ना जोशो जज्बे से जा रहे हैं। दे आर रेडी, वो तैयार हैं। टू फेस देयर एनिमीज, अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। मस्टैच फेस सिम्बोलाइज देयर हिथैटू दे हैव नो फियर, उनकी जो मूछें हैं उनके चेहरे पे वो इस बात को सिम्बोलाइज करती हैं कि उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। दे आर एक्साइटेड टू वाइप आउट देयर एनिमीज़, वो अपने दुश्मन का खात्मा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दे नो डैट दे मे डाई इन वॉर, उनको ये पता है कि जंग में उनकी मौत वाक़या हो सकती है, वो शहीद हो सकते हैं। येट दे आर रेडी टू फाइट फॉर देयर चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए लड़ने को तैयार हैं। दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर देयर कंट्री, वो अपने मुल्क के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देना चाहती हैं। देयर कंट्री इज़ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो पहली तरजीह है, वो उनका मुल्क है। इसके बाद सेकंड स्टैंजा है, उसमें क्या उसने बताना चाहा है। कॉमन पीपल ऑन द अदर हैंड आर अफ्रेड, अब इसके अलावा जो आम लोग हैं जो कि सोल्जर नहीं हैं वो भी खौफजदा हैं। पॉइंट शेड्स लाइट ऑन देम, पॉइंट उन पे जो है रोशनी डालता है। शॉप्स आर क्लोज्ड, दुकानें बंद कर दी गई हैं। नेम्स ऑफ शॉप्स हैव बीन कार्व्ड ऑन द बोर्ड बट दे हैव बीन फेडेड, और उसके जो शॉप के ऊपर जो वो जो उसका सायादान होता है ना, उसके ऊपर जो शॉप के नाम लिखे होते हैं वो भी जो हैं इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे, फेड हो चुके हैं। सो फॉर एज चिल्ड्रन आर कंसर्न, और जहाँ तक बच्चों की बात की जाए, दे आर वेयरिंग डार्क क्लॉथ्स, उन्होंने जो है डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं। देयर क्लॉथ सिम्बोलाइज, उनके जो कपड़े हैं किस चीज़ को सिम्बोलाइज करते हैं, थ्रेट, खतरे को सिम्बोलाइज करते हैं। वेयर एज देयर नेम सुजेस्ट द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड, लेकिन उनके जो नाम हैं वो इंग्लैंड की अजमत को वो बयान कर रहे हैं, इंग्लैंड की अजमत को सिम्बोलाइज कर रहे हैं। एज द चिल्ड्रन आर नेम्ड ऑन द नेम्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों के नाम वहाँ के बादशाहों और मलकाओं के नाम पे रखे हैं। मतलब विलियम किसी ने रखा हुआ है, किसी ने विक्टोरिया रखा हुआ है, इस तरह के नाम हैं उन बच्चों के। एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स ऑफ टोबाको, स्लाइस ऑफ लेमन एंड कोकोआ, कोकोआ चॉकलेट को कहते हैं। रिवील ग्लूमी एटमॉस्फेयर, अब इसके अलावा इन चीज़ों का जो तंबाकू का, स्लाइस ऑफ लेमन का और चॉकलेट का जो जिक्र किया गया है, ये इस चीज़ को शो करता है कि वहाँ की एटमॉस्फेयर जो है कितनी ग्लूमी है, कितनी सैड है। इन शॉर्ट दिस स्टैंजा इज रियलिस्टिक इमेजरी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ अर्बन लाइफ, तो इस हम जो है शॉर्टली ये कह सकते हैं कि इस स्टैंजा में पोइट ने एक रियलिस्टिक इमेजरी यूज़ की है जो कि अर्बन लाइफ में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका जिक्र किया है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग बट शॉप्स आर क्लोज, बच्चे खेल रहे हैं लेकिन दुकानें बंद हो चुकी हैं। नो हजल एंड बजल, कोई जो है ना शोर शराबा नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई क्राउड नहीं है। कैन बी सीन ऑन द रोड्स, सड़कों पे कोई हजूम नहीं है। एक्सेप्ट चिल्ड्रन एवरीथिंग इज स्टिल, बच्चों के अलावा वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अ पिक्चर जस्ट बिफोर स्टॉर्म, एक पिक्चर जो कि तूफान से पहले होती है, हैज़ बीन पेंटेड बाय द पोइट, वो शायर ने जो है पेंट की है इस पोइम के ज़रिए। स्टिलनेस सिम्बोलाइजेज फियर, स्टिलनेस का जो है वो यहाँ पे खौफ को सिम्बोलाइज करिए, मतलब हर चीज़ जो है रुक गई है, थम गई है। चिल्ड्रन ऑन द अपोजिट इंडिकेट दैट लाइफ नेवर स्टॉप, लेकिन जो बच्चे जो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो इस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को जो है ना इंडिकेट कर रहे हैं कि हालात कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, लेकिन लाइफ नेवर स्टॉप्स, कि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी जो है चलती रहती है। इसके बाद थर्ड जो स्टैंजा है इसका,
पोइट डाइवर्ट्स हिज अटेंशन टुवार्ड्स कंट्री साइड। अब पोइट जो है अब उसकी जो तवज्जो है कंट्री साइड पे आ जाती है, रूरल लाइफ पे आ जाती है, देहाती ज़िंदगी पे आ जाती है। इट इज़ डिफरेंट फ्राम अर्बन एरिया, ये अर्बन एरिया से, शहरी इलाकों से बहुत मुख्तलिफ है। एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया कंट्री साइड हैज़ लेस फियर ऑफ वार। और जहाँ तक शहरी इलाके को देखा जाए, जो कंट्री साइड है वहाँ पे जंग का जो खौफ है शहर की निस्बत कम पाया जाता है। लाइन ये जो दी गई है, एंड द कंट्री साइड नॉट केयरिंग इज़ हाईली आयरॉनिक, कि जो कंट्री साइड के जो लोग हैं वो इस बात की इतनी परवाह नहीं कर रहे, वो इस बात को जो है बिल्कुल ईजी ले रहे हैं। ये बिल्कुल हाईली आयरॉनिक है। वी कैन इम्पैक्ट ऑफ वॉर इन कंट्री साइड टू, क्योंकि लेकिन असल में देखा जाए तो जो जब भी जंग होती है तो उसके असरात जो हैं कंट्री साइड में, रूरल लाइफ में भी नज़र आते हैं। डूम्सडे कहते हैं जजमेंट के दिन को, जो क़यामत का दिन जिसे कहते हैं। रिप्रेजेंट्स मैनी ईयर्स ओल्ड स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड हिस्ट्री। डूम्सडे का वर्ड जो है इंग्लैंड की जो पुरानी मजबूत हिस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। पोइट फर्स्ट डिस्क्राइब्स वीट क्रॉप्स। पोइट जो है पहले गंदम की फसल की बात करता है, एंड ग्रीन फील्ड्स और सब्ज खेतों की इन कंट्री साइड, जो कि कंट्री साइड में होते हैं। एंड देन मेक्स अस फील दैट द वॉर इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। और फिर हमें बताता है कि जो जंग होगी वो हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देगी। थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन कैन बी विटनेस्ड इन दिस स्टैंजा। तो हमें इस स्टैंजा में थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मिलता है कि हर चीज़ जब तबाह बर्बाद हो जाएगी। वॉर इम्पैक्ट्स मोर ऑन रूरल एरियाज़, के वार के जो असरात हैं, जंग के जो असरात हैं वो सिर्फ अर्बन एरिया पे नहीं होते बल्कि रूरल एरियाज़ पे भी होते हैं। एंड लेस ऑन कंट्री साइड, लेकिन जो है शहर की निस्बत से कुछ कम होते हैं। देयर फॉर देयर इज़ मोर रेस्टलेसनेस इन अर्बन एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू कंट्री साइड। और यही वजह है कि अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में ज़्यादा बेचैनी होती है, ज़्यादा जो है तबाही होती है एज़ कम्पेयर टू कंट्री साइड, यानी देही ज़िंदगी की निस्बत, गाँव की ज़िंदगी की निस्बत। इसके बाद लास्ट स्टैंजा का एनालिसिस करते हैं। नेवर सच इनोसेंस नेवर बिफोर और सीन्स एज चेंज इटसेल्फ टू पास्ट। लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम क्लियर्स द डिफरेंस बिटवीन वॉर एंड पीस। आखिरी जो स्टैंजा है उसमें फिलिप लार्कन ने वाज़िया फ़र्क बता दिया है जंग में और अमन में। द थाउजेंड्स ऑफ मैरिज, कि हज़ारों ऐसी शादियाँ विल नॉट लॉस्ट लॉन्गर बिकॉज वॉर इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, कि हज़ारों ऐसी शादियाँ जो नए शादीशुदा जोड़े थे वो अब नहीं रहेंगे। मतलब किसी अब जो सिपाही वहाँ पे गए हैं उनकी बीवियाँ घरों पे हैं, तो अब हो सकता है कि उनकी शादियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ और हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाए। पीपल आर गोइंग टू लूज देयर नियर एंड डियर वंस, लोग जो हैं अपने करीबी रिश्तेदारों को खो देंगे। द पोइट एंड्स द पोइम विद द सेम लाइन्स, और पोइट जो है इसी लाइन को रिपीट करते हुए इसका एंड करता है। नेवर सच इनोसेंस अगेन, कि दोबारा ऐसी मासूमियत देखने को नहीं मिलेगी। इन डेट दिस इनोसेंस विल नेवर बी सीन अगेन, कि वो दोबारा कभी ऐसी मासूमियत को नहीं देख सकेगा। अब डीपर लेवल पे देखा जाए तो इस पोइम में जो है फिलिप लार्किन ने क्या बताना चाहा है। अ क्रिटिक इज ऑफ द व्यू डैट वर्ड आएगा, सॉरी यहाँ पे द पोइम इज़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, कि ये पोइम जो है थोड़ी उल्ट तरतीब में लिखी गई है। मैन रेडी टू फाइट आर शोन एट द स्टार्ट ऑफ द पोइम, कि जो लोग जंग लड़ने के लिए तैयार हैं उनका जिक्र जो है पोइम के स्टार्ट में किया गया है। एट द एंड मैरिज वाइफ्स एंड देयर डिपार्चर हैव बीन इलस्ट्रेटेड, और बाद में उसने शादी का, उनकी बीवियों का और उनकी रवानगी का जिक्र किया है। पीपल हु आर स्टैंडिंग इन अनइवन लाइन्स, और वो लोग जो कि इरेगुलर लाइन्स में खड़े हुए हैं। और रेडी टू फॉरफिट देयर मैरिजेस, उनकी जो शादियां हैं वो अपनी शादियों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। दे वॉन्ट टू सेक्रीफाइस दैम सेल्फ फॉर देयर कंट्री, वो अपने आप को अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर देना चाहते हैं। देयर करेज हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द पोइम, इस पोइम में उनका हौसला दिखाया गया है। फिलिप लार्किन हैज़ नॉट सीन द प्री वार एरा ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बट ही नोज कंसिक्वेंसेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। अब जो फिलिप लार्किन है ना, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार को जो है शायद नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो जो है उसके जो नताइज हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के उनसे बखूबी वाकिफ़ है। ही कीपिंग इन व्यू द प्री वार एरा ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार हैज़ कंपोज दिस पोइम, उसने जो है ये पोइम को जब कंपोज किया है उसने सारा जो हर चीज़ जो थी ना प्री वार सेकेंड वर्ल्ड वार की उसको अपने माइंड में रखते हुए किया है। देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ दीज एराज, वो कहता है कि इन दोनों जो हैं एराज में, दोनों वक्तों में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, क्योंकि जंग तो चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो वो तो डिस्ट्रक्शन ही लेके आती है ना। ही नोज कंडीशन ऑफ पीपल, वो लोगों की हालत को जानता है, समझता है। देयर फॉर ही शोज इट फ्रॉम एवरी एंगल, इसलिए उसने इसको हर एंगल से दिखाने की कोशिश की है।
ही प्रेजेंट्स लाइफ ऑफ चिल्ड्रन वुमेन सर्वेंट एंड मैन। उसने जो है वहाँ के बच्चों की हालत भी दिखाई है, बच्चों की ज़िंदगी भी बताई है, औरतों की भी, गुलामों की भी, नौकरों की भी, आदमियों की भी। ही मॉन्स, मॉन्स का मतलब होता है दुख करना या परेशान होना। ही मॉन्स डैट इनोसेंस वुड नेवर बी सीन अगेन। वो परेशान होता है कि ये जो मासूमियत है दोबारा नज़र नहीं आएगी। वॉर वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जंग हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देगी। ओनली मेमोरीज वुड रिमेन इंटैक्ट, और बाद में सिर्फ यादें रह जाएंगी। तो अब कंक्लूजन करते हैं अपनी पोइम का। इन शॉर्ट द पोइम स्केचेस प्री वार पिक्चर ऑफ पीपल, कि असल में जो पोइम है वो जंग के पहले के जो हालात हैं उसकी पिक्चर को प्रेजेंट करती है। एवरी नेशन है सफ़र ड्यू टू वर्ल्ड वार, हर कौम को जो है वर्ल्ड वार की वजह से बहुत से मुसाइब का सामना करना पड़ा था। पीपल्स, प्रॉपर्टीज़, रूरल एरियाज़, कंट्री साइड एरियाज़, फॉरेस्ट, फील्ड्स, इनफैक्ट एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, कि लोग, उनकी जायदादें, शहरी ज़िंदगी, गाँव की ज़िंदगी, जंगलात और ज़िंदगी का हर शोबा जो था वो तबाह बर्बाद होकर रह गया था। फिलिप लार्किन वांट्स टू फ्रेशन मेमोरीज ऑफ पीपल्स रीडर, और फिलिप लार्किन जो है इस पोइम के ज़रिए लोगों की, रीडर्स की जो यादाश्त है उसको रिफ़्रेश करना चाहता है। ही वांट्स दैट पीपल शुड फील द डिफरेंस बिटवीन वार एंड पीस। वो चाहता है कि लोग इस चीज़ को समझें कि जंग में और अमन में क्या फ़र्क होता है। क्रिटिक समराइजेज द होल पोइम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब एक क्रिटिक ने इस पोइम को कुछ लाइन्स में समराइज कर दिया है। ही मैन लिविंग द गार्डन स्टडी इज एन इंसाइट इनटू व्हाट टू कम। ये कोटेशन आप स्किप कर दें, चाहे इसको रहने दें आप। आगे ये कंक्लूजन जो है ना आपने यहीं तक करना है, वॉर एंड पीस तक। आई होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।